लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल अबतपुर के अंदर बैठे हैं भाई, जिस स्कूल का हमेशा रिकॉर्ड बोला है। पीछे भी जो है, अगर आप 10वीं प्लस 2 की बात करो, जबरदस्त रिकॉर्ड रहा है, लेकिन आज कुछ अनोखा इस स्कूल में हुआ है। इस स्कूल से मतलब आईएएस अधिकारी निकला भाई। मेरे बाजू में जो देख रहे हो आप है अजय कुमार, जिसने हिंदुस्तान का सबसे टफ एग्जाम जो है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा को पास करके अपने माँ बाप का, अपने स्कूल का, अपने गांव का और अपने हरियाणा प्रदेश का नाम शिक्षा के क्षेत्र में रोशन करने का काम किया है। सारी बात इन्हीं से जानेंगे। अजय जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमसे तो किस प्रकार की पृष्ठभूमि से आप निकल करके आए हो, सबसे पहले बताइए। सर, मैं खेती किसानी परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे माता पिता खेती है, 5 एकड़ जमीन में हम खेती करते हैं सर। लेकिन मेरा जो गांव है, पैतृक गांव है डाणी गोपाल फतेहाबाद में, वहाँ तो मैं ज्यादा वक्त नहीं रहा। उसके बाद मैं 8 साल की उम्र में हैबतपुर, जो मेरा ननियाल, अच्छा, वहाँ पर आ गया था। और उसके बाद मेरी जो ये स्कूल जहाँ भी हम बैठे हैं, उसके बाद यहाँ से मेरी जो प्राइमरी है, मैट्रिक है, सभी जो 10वीं तक की शिक्षा, जो मेरी पढ़ाई है, वो यहीं से पूरी हुई। यही से मतलब कौन से सन में आपने 10वीं करी? मैं 31 मार्च 2016 का पास आउट। 2016 का पास आउट। हाँ। अच्छा, उस टाइम पे आपने ला क्या करता, मैं इस क्षेत्र में जाऊंगा, इसी फील्ड को चुना था? अपना सपना आपका यही था? सपना तो जी बिल्कुल, उस समय तो बिल्कुल सपना पक्का हो चुका था जी। ये मतलब 2012-13 की बात है, जब मैं 7वीं 8वीं, तो उस वक्त से मतलब सोच लिया था कि यूपीएससी की परीक्षा निकालनी। जैसे ये मेरे पीछे सर बैठे हैं यहाँ पे, तो जैसे यशपाल सर ये बोलते रहते थे कि भाई यूपीएससी, ये बताते थे कि यूपीएससी की परीक्षा होती है और ऐसे ऐसे। हालांकि समझ में तो नहीं आता, लेकिन एक दृढ़ निश्चय हो चुका था कि इस परीक्षा में आगे बढ़ना। अच्छा, तो सर भी बैठे हैं बाजू में, सतपाल आर्य जी भाई, क्योंकि टीचर का, गुरु का तो बहुत बड़ा योगदान होया कर है। किसी ने खूब हाथ लगा के पूछ लिया टीचर पे, बोला क्या करिया करो, अपनी लैंग्वेज में जवाब दिया, बोला मैं सुंदर सुर सजाने का मैं साज बनाता हूँ और बेसिकिए परिंदों को मैं बाज बनाता हूँ। चुपचाप सुनता हूँ मैं शिकायत सबकी, फिर दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। समुद्र तो परखता है हौसले कश्तियों के, मैं तो डूबती कश्तियों के जहाज बनाता हूँ। फिर चांद पे बनाए कोई चाहे बुर्ज खलीफा, मैं तो कच्ची ईंटों के ताज बनाता हूँ। आज कितना फक्र होने लग रहा सतपाल जी आपने, क्योंकि आपके स्कूल में पढ़ के न इतिहास बनाने का काम जो है अजय कुमार ने कराया है। जी 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 जी, बहुत बहुत खुशी है, मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और हमारा 26 साल से पूर्व का जो संकल्प था ना और पुरुषार्थ था, वो अजय कुमार ने जो ना उसको परिणाम के रूप में लेकर के आया है। तो हमें बहुत फक्र भी है, गौरव भी है और बहुत अधिक प्रसन्नता है। हमारा विचार था कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से अक्सर सोच के बिना कि उनका अपना गोल नहीं बन पाता था कि मैं भी आईएएस अधिकारी बन सकता हूँ या यूपीएससी क्या है, वो सब हम सब का प्रयास था। हमारे टीचर, हम सब उसकी जानकारी के साथ उनका गोल डिसाइड करवा करके, उनके मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ा करके और उनके अंदर उस प्रकार की नॉलेज और गाइड करके हमने यहाँ तक ये प्रयास किया था। और ये 26 साल के बाद हमें ये परिणाम मिला है। और अब ट्रैक पर कई ऐसे अजय कुमार हैं जो शायद आने वाले भविष्य में जल्दी जल्दी जो ना, ये हमें खुशी की खबर और ये इस तरह के पद हमें जो ना मिलते रहेंगे। अजय जी, आप कितने समय से प्रयास कर रहे थे इस चीज के लिए? सर, जैसे मैंने इसके लिए सीरियस तैयारी 2021 में शुरू की और ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। अच्छा, तो कुल मेरे को 4 साल पूरे इस परीक्षा को पास करने में लगे। और प्रयास तो जैसे कि स्कूल के समय से ही जो बेसिक तैयारी हमारी चलती आ रही थी, उसी को हम देख रहे थे। लेकिन अब दूसरे प्रयास तो मेरा, जैसे कि मैं जब प्री क्लियर हो सकता तो 3 महीने के लिए, जैसे मैं दृष्टि में गया था, उनकी जो प्री की एक योजना है अस्मिता योजना, उसका भी मैं भागीदार हूँ। इंटरव्यू के समय भी मैं 2 महीने के लिए था। लेकिन उसके बाद मैं दिल्ली नहीं था। उसके बाद मैं वापस घर आकर दोबारा पढ़ाई शुरू। यूपीएससी जो एप्रिशिएंट होते हैं, जो तैयारी करने वाले होते हैं, उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा है। फाइनेंशियली भी बड़ी दिक्कत आ जाए। ऐसे ऐसे बच्चे हैं मतलब जिनके अंदर बड़ा टैलेंट होता है, लेकिन फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। तो आप का मतलब बैकग्राउंड किस प्रकार का रहा है? देखिए, फाइनेंशियली मेरे को घर वाले कहते थे कि अगर तेरे को तैयारी करनी है तो हम करवा देंगे। लेकिन मेरे को ये था कि मेरे को स्थिति समझ में आ चुकी थी कि मेरे को खुद को एक अंदर से ये था कि मेरे को साबित करना था कि हाँ मैंने कुछ किया। कई बार ऐसे कई लोग ताने भी दे देते हैं, तो उनको देख के भी एक मोटिवेशन मिलता था। अच्छा, लोगों को भी कुछ करके दिखाना कि भाई मेरे में दम है। तो फाइनेंशियली मेरे को लगा था कि अगर मैं ये सब कुछ करूँगा तो फिर ये हो जाएगा कि हाँ इसने इतना सब संसाधन मिले और उसके बाद इसको ये कामयाब। मेरे को स्टार्टिंग यह था कि जितना उसके मेरे को खुद का जोर लगा के, या फिर खुद का जोर लगाने में यह था कि फाइनेंशियली हमारे पास होती तो है कंडीशन, लेकिन फिर क्या था कि जैसे यूट्यूब के फ्री सोर्स या दूसरी चीज़ें, मैंने उनकी मदद ज़्यादा ली है। तो फाइनेंशियली जो लोगों का एक रहता है कि
हमारे पास ये सोच नहीं है वो सोच नहीं है, तो ये बहाने अगर हम टाल देते हैं तो फिर भी हम इस परीक्षा में कामयाब हो सकते हैं। अच्छा भाई, एक बात बताओ, मतलब किस किस का योगदान रहा है? मतलब पढ़ाई तो आपने खुद ने करी है, खुद के दम पर आपने ये चीज आपने मेहनत करी है, तब आपका ये मतलब क्रैक हुआ है एग्जाम। लेकिन इसमें योगदान की बात आ जावा है भाई, किस किस ने मतलब आपको सहयोग या योगदान जिससे आप कहें इसका मतलब अप्रिशिएट करने का काम करा? टी शर्ट तो जी जैसे कि पहला योगदान तो फैमिली का ही मानते हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया। उसके बाद जैसे कि एक पढ़ाई लिखाई करवाने वाले मेरे नाना उनका बहुत बड़ा योगदान है। और उसके बाद तो मैं जैसे कि हर मंच पर बोलता हूँ कि जिस स्कूल में मैंने पढ़ाई की है, जिस स्कूल से मेरे को इतने अच्छे टीचर्स मिले हैं, उनका मैं बहुत तहे दिल से आभारी हूँ और इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा जैसे कि दृष्टि संस्थान है, उसने समय समय पर मेरी मदद की, और डॉक्टर विकास दिव्य का भी मैं आभारी हूँ, तो उनका भी बड़ा योगदान है इस मौका में। अच्छा, आगे इन फ्यूचर जो बच्चे जो है यूपीएससी में लगे हुए हैं, असफल भी हो जाए हैं, उनको आप अपनी तरफ से क्या मैसेज कन्वे करना चाहोगे? मैसेज तो मेरा यही रहेगा कि इस परीक्षा की डिमांड है कि आप में प्रिजर्वेंस होना चाहिए, कि आप टिक सकते हैं एक जगह। आपको कहीं हमेशा ही लगेगा कि आपका नहीं होगा, होगा नहीं होगा। हर समय ये परीक्षा आपको टेस्ट करेगी, हर समय आप टूटेंगे अंदर से, आपका बदन रोने का भी मन करेगा, सब कुछ होगा। कहीं आप स्टार्टिंग में फेल होंगे, कहीं आप लास्ट में जाके फेल होंगे। लेकिन यही है कि जब जब भी फेल हो तो एक मौका और देकर टिके रहें, तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और जब ये सम्मान मिलता है तो जो भी वो मोमेंट आते हैं जहाँ हम टूट जाते हैं, तो उन सब गाँवों को बढ़ने का काम करते हैं। आपके परिवार में या फिर रिश्तेदारी में इससे पहले भी कोई मतलब उन्होंने यूपीएससी क्लियर कर रखा है? नहीं सर, यूपीएससी तो हमारे परिवार में किसी ने। पहला मतलब रिकॉर्ड, ये इतिहास आपने बनाया है? मेरा तो सर गाँव में भी शायद ये पहला ही सिलेक्शन होगा सर। अच्छा, गांव में? गांव में इससे पहले नहीं है? नहीं है, अक्षेत्र में नहीं है हमारे यहाँ, बस पास में गाँव में थे पुराने आईएएस, और उसके बाद तो शायद अक्षेत्र में यहाँ नहीं है, आस पास में भी, और गांव में तो नहीं है वो दूसरा को। आप नन के मतलब आपका लालन पालन होया है, तो घर वाले माता पिता ने कितनी खुशी हुई मतलब जब अनु बेरा पटिया भाई सोनू ने मतलब इतना बड़ा लेवल का एग्जाम क्रैक कर दिया? ये मेरी माँ को तो थोड़ी जानकारी है, लेकिन मेरे दूसरे घर वाले उनको इतनी जानकारी नहीं। उनको तो पता है यही था कि भाई कुछ बड़ा अफसर बनूं। वो तो मैं पंचायत सेक्रेटरी लग गया था, वो तो उसी में खुश थे कि चलो सरकारी नौकरी मिल गई। लेकिन मेरी माँ को हमेशा ही रहता था कि इसके नाना नानी ने इसके साथ मेहनत करी, तो उनका थोड़ा ये नाम कर दे तो एक प्रकार से उनका एहसान चुकाने जैसा होगा। तो वो काम करने की मैंने कोशिश की है। आप लास्ट में कोई मैसेज? मैसेज तो यही है कि जो अपनी रूरल एरिया के जो इन्वायरमेंट है ना, उसको उसमें सोच में, थिंकिंग में बदलने की बहुत आवश्यकता है। हमारे बच्चे सोच नहीं पाते हैं, इसलिए हमें उस पर प्रयास करना चाहिए। पेरेंट्स से मेरी ये प्रार्थना रहेगी कि बच्चों को थोड़ा सा ऊंचा सोचने के लिए, केवल सीडी के लिए तैयार नहीं करें, उनको देखें क्लास 1 ऑफिसर भी बन सकता है, यूपीएससी क्रैक कर सकता है आपका बच्चा भी, आईएएस बन भी सकता है आपका बच्चा भी। और हमारा स्कूल में भी यही प्रयास है कि बच्चे थिंकिंग को थोड़ा सा हाई करें, और जो बच्चा थिंकिंग को हाई कर जाता है वो लगभग परिणाम भी अच्छे पा जाता है। इसलिए अपने बच्चों की थिंकिंग को बदलो भाई, क्योंकि बड़ी हस्तियां बड़े संकटों में विकास पाती हैं, बड़ी ताकतें बड़े संकटों में पल करके दुनिया पर अपना कब्जा करती हैं। वाकई में अजय ने जैसा बताया, जिस बैकग्राउंड से निकल करके आए हैं, इन्होंने वाकई में बहुत बड़ा करके दिखाया है। इंडिया का सबसे टफ एग्जाम जो है यूपीएससी की परीक्षा को पास करके दिखाया है और एक इतिहास रचने का काम किया है। पुर से वर्तमान सरपंच जो है मनदीप योगी, जो शिक्षा के लिए मतलब बहुत क्रांतिकारी कदम उठाने का काम करे हैं और बहुत अच्छे काम करने का काम करे हैं। इनके भी विचार जानेंगे। तो इन्होंने यूपीएससी क्लियर कराया है, आपके पास का ही है, आपके क्षेत्र का ही है, तो कितनी खुशी हो सरपंच साहब, क्योंकि आप शिक्षा की बात हमेशा मंचों के माध्यम से करते हैं। मैंने अभी मंच के माध्यम से भी कहा, मुझे बहुत आभार हर्ष हुआ है, क्योंकि ये मेरे बिल्कुल बगल के ही गांव डाणे गोपाल के हैं भाई, और इनका यहाँ नाना के यहाँ रहते थे। तो ये सौभाग्य से आर्य पब्लिक स्कूल में इनका दाखिला हुआ, और मैं इनसे भी इंस्पायर हूँ, मैं आर्य जी से भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, क्योंकि ये जो यहाँ जो निर्माण कर रहे हैं बच्चों का, जो ये मानव संसाधन तैयार कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। और इस ग्रामीण अंचल के अंदर, इस ग्रामीण परिवेश में, जिस प्रकार से अजय जी ने बताया कि ये 2री से लेकर के 10वीं तक लगातार इस विद्यालय के अंदर इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी है, तो न केवल अजय को, मैं इनके साथ साथ हमारे सतपाल आर्य जी को और पूरे स्कूल प्रबंधन समिति को, पूरे इंस्टीट्यूशन को जो है मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। रही बात गर्व की, गर्व तो हमें बहुत ज़्यादा है इस बात का, क्योंकि ग्रामीण अंचल से निकला हुआ बच्चा जब इस प्रकार के बड़े पदों पर जाता है, तो स्वाभाविक तौर पर एक ग्रामीण परिवेश में गरीब से गरीब बच्चा जो है इस प्रकार के स्वप्न सजो सकता है।
कि वो भी भविष्य में इस प्रकार के बड़े एग्जाम को क्रैश करके बड़ी क्रांति कर सकता है। तो ये मेरा विशेष बधाई है और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और ये सदैव जो है, और एक और खास बात मैं बताऊंगा अजय भाई की, अजय जी का जब भी पहले फोटो आया तो जितने भी लोगों ने इनका फोटो देखा जब वो वायरल हुआ उस दिन, तो उस दिन सबसे बड़ी चर्चा का विषय ये था, भाई काफी वायरल हुए थे फोटो तो, लेकिन अजय की फोटो पे पूरा ये चर्चा हुई, हम काफी लोग बैठे थे वहां, मतलब ये लड़का बिल्कुल चेहरे से भी लगता है कि बिल्कुल गरीबी से निकल के आया है। तो और आज मैंने इनको मंच के माध्यम से जब सुना अजय को, तो एक्चुअल में ही इन्होंने जो बिल्कुल अपनी भाव भंगिमाएं जो थी, इनकी जो मुख भंगिमाएं थी, वो अपने आप बता रही थी कि किस प्रकार के संघर्षों से निकल करके ये आज आए हैं। और इसके साथ साथ मैं तो बता रहा था, अपने मंच पे भी कहा था, भाई इनको जो ग्रुप डी के लिए चाहे सी के लिए अभी सेक्रेटरी थे, मौके भी अभी पंचायत सेक्रेटरी थे। और रही बात माँ बाप की, माँ बाप तो पंचायत सेक्रेटरी लग गया तो भी उनके लिए बड़ा ही अफसर था। तो और डीसी बनना तो देखो बहुत बड़ी बात है जी, हमें बड़ा गर्व और फख्र है। और मेरे क्षेत्र से आते हैं, मेरे मंडल से आते हैं, ये मेरे लिए और भी ज्यादा गर्व और फख्र है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो भाई, चैनल पर जो साथी नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लियो, लाइक करियो। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरा हरियाणा।